अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणों सत्व रजस तमस का विवरण। श्लोक 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रज सत्वं तमश्चैव तम सत्व रजस्तथा। अनुवाद। हे भारत, अर्जुन सत्व रजस और तमस को अभिभूत करके प्रबल होता है। रजस सत्व और तमस को और तमस सत्व और रजस को अभिभूत करके प्रबल होते हैं। यह श्लोक 3 गुणों के बीच के संघर्ष और प्रभुत्व को दर्शाता है। एक समय में एक गुण अन्य 2 गुणों पर हावी होता है और यही हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्था को प्रभावित करता है। यह संघर्ष जीवन में संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में चलने वाले निरंतर संघर्ष को दर्शाता है। श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युक्त। अनुवाद। जब इस शरीर के सभी द्वारों इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब यह समझना चाहिए कि सत्व गुण प्रबल हो गया है। जब सत्व गुण प्रबल होता है तो हमारे शरीर और मन में ज्ञान, स्पष्टता और शुद्धि का अनुभव होता है। इस समय इंद्रियां शुद्धता और सत्य की ओर अग्रसर होती हैं, जिससे व्यक्ति का आचरण और विचार उच्चतम होते हैं। श्लोक 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणांशम स्पृहा। रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जब रजस गुण प्रबल होता है तब लोभ, गतिविधियां, कर्मों की शुरुआत, अशांति और तृष्णा उत्पन्न होते हैं। रजस गुण की प्रबलता मनुष्य को इच्छाओं, लोभ और अशांति की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति को लगातार कर्मों में व्यस्त रखता है और उसे शांति से दूर करता है, जिससे वह जीवन में संतुलन खो देता है। श्लोक 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। अनुवाद। हे कुरुनंदन अर्जुन, जब तमस गुण प्रबल होता है तब अज्ञान, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तमस गुण की प्रबलता मनुष्य को अज्ञान, आलस्य और प्रमाद की ओर ले जाती है। यह व्यक्ति को सच्चाई और ज्ञान से दूर करके अंधकार में रखता है, जिससे उसका जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है। श्लोक 14। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत्। तदोत्तमविदा लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। अनुवाद। जब सत्व गुण की प्रबलता के समय देहधारी मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम विद्या वाले निर्मल लोकों को प्राप्त होता है। सत्व गुण की प्रबलता के समय मृत्यु होने पर आत्मा को श्रेष्ठ और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है, जहां ज्ञान और शांति का वास होता है। यह आत्मा की उन्नति का सूचक है। श्लोक 15। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अनुवाद। रजस गुण की प्रबलता के समय मृत्यु होने पर वह कर्मों से जुड़े लोगों के बीच जन्म लेता है। तमस गुण की प्रबलता के समय मृत्यु होने पर वह मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। रजस गुण की प्रबलता के समय मृत्यु होने पर आत्मा कर्मों और इच्छाओं में फंसे जीवनों में जन्म लेती है, जबकि तमस गुण की प्रबलता के समय मृत्यु होने पर आत्मा अज्ञान और अंधकार में जन्म लेती है। यह कर्म और अज्ञान के प्रभावों को दर्शाता है। श्लोक 16। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमस फलम्। अनुवाद। सुकर्मों का फल सत्व गुण में शुद्ध और निर्मल होता है। रजस का फल दुख और तमस का फल अज्ञान होता है। सुकर्मों का फल सत्व गुण के कारण शुद्ध और आनंदमय होता है। रजस गुण के कर्म दुख और असंतोष लाते हैं, जबकि तमस गुण के कर्म अज्ञान और अंधकार में डुबो देते हैं। यह गुणों के परिणामस्वरूप कर्मों के फलों को दर्शाता है। श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च। प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अनुवाद।
सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ और तमस से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण ज्ञान और शुद्धता लाता है, रजस गुण लोभ और तृष्णा को बढ़ावा देता है, और तमस गुण अज्ञान, प्रमाद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। यह दर्शाता है कि कैसे ये गुण हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन को प्रभावित करते हैं। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अनुवाद। सत्व गुण में स्थित लोग ऊपर जाते हैं, रजस गुण में स्थित लोग बीच में रहते हैं, और तमस गुण में स्थित लोग नीचे जाते हैं। यह श्लोक 3 गुणों के प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है। सत्व गुण में स्थित लोग उन्नति और मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। रजस गुण में स्थित लोग सांसारिक इच्छाओं और कर्मों में व्यस्त रहते हैं। तमस गुण में स्थित लोग अज्ञान और पतन की ओर जाते हैं। यह जीवन की गुणवत्ता और दिशा को निर्धारित करने में गुणों की भूमिका को स्पष्ट करता है। निष्कर्ष। भगवद गीता के इस अध्याय में 3 गुणों सत्व, रजस, तमस की प्रकृति और उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है। यह ज्ञान आत्मा के विभिन्न अवस्थाओं और मार्गों को समझने में सहायता करता है। इन गुणों के प्रभाव को समझकर ही मनुष्य अपनी आत्मा को मुक्त करने का मार्ग खोज सकता है।